नमस्कार। भारत कृषि प्रधान देश है। अगर आप इस तथ्य के साथ अपने आप को जुड़ा पाते हैं, आप खेती किसानी की समझ रखते हैं और आप किसान हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। बने रहिए मेरे साथ कुछ देर के लिए इस वीडियो में, क्योंकि एक नई व्यवस्था सरकार ने किसानों के लिए की है, ई-टोकन। भले ही खाद के लिए ये परेशानी का सबब कुछ लोगों के लिए बना हो, मगर ये ई-टोकन क्यों जारी किया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी और इसके पीछे के कारण क्या हो सकते थे या क्या हैं, उन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। मगर बात करने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो खुद पर गौरव कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिन्होंने सबसे पहले ई टोकन व्यवस्था लागू की है और पूरे 55 जिलों में ई टोकन के माध्यम से सबसे पहले खाद का वितरण किया गया है। मगर इसके पहले पिछले वर्ष विदिशा, जबलपुर और शाजापुर इन 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश ने इस व्यवस्था को शुरू किया था और इस बार इसको पूरे में कर दिया गया। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से जुड़े सांसद और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सुन लेते हैं, जिसमें वो एग्रोस्टेक के माध्यम से फार्मर आईडी बनाने और दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो ई टोकन जनरेट करने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। फार्मर आईडी का फायदा ये होगा कि अलग अलग किसानों को योजनाओं का लाभ के लिए अलग अलग पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको भी जैसे अब खाद का वितरण करना है तो किसानों को ही खाद जाए, तो फार्मर आईडी में उनका सारा विवरण है, उनके पास कितनी जमीनें, सदस्य कितने हैं, कौन सी संपत्तियां हैं, तो उसके आधार पर सही किसान को सही मात्रा में खाद के वितरण से लेकर बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे। तो शिवराज सिंह जी ने जो बातें की उनको ध्यान रखिए, क्योंकि इस वीडियो में उनसे जुड़ी कई सारी तथ्य सामने आने वाले हैं। तो ई टोकन आखिर क्यों लागू किया गया, उसके पीछे जो शिकायतें थी या जो चीज़ें समझ में आ रही थी, जरा उनको समझ लीजिए। देखिए, ई टोकन की जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये जो नई डिजिटल व्यवस्था है, उससे किसान घर बैठे या कियोस्क के माध्यम से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और उनको रबी फसल की या खरीफ फसल के जो खाद वितरण केंद्रों में बड़ी-बड़ी जो लाइनें लगती हैं, उनसे मुक्ति मिल सकती है। इस पूरी व्यवस्था की मूल उद्देश्य तो ये है। साथ ही सरकार को ये शिकायतें थी कि कालाबाज़ारी और फर्जीवाड़े की कई सारी शिकायतें उनको मिल रही थी। इस पर फुल स्टॉप लगाना भी सरकार का एक प्रयास है। साथ ही पारंपरिक व्यवस्था में बिचौलिए और नकली किसानों द्वारा खाद की जमाखोरी कर उसे महंगे दामों पर बेचने की शिकायतें भी आम थी। क्योंकि यह प्रणाली सीधे किसान की पहचान से जुड़ी है, इसलिए केवल वास्तविक और पात्र किसान ही अब खाद खरीद सकते हैं। एक और बड़ी बात ये थी कि किस किसान को पहले कितनी बोरी खाद मिलेगी, इस पर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। मगर इस बार जो ई टोकन जारी किए गए हैं और ई विकास प्रणाली पर फार्मर आईडी के रूप में जो चीज़ें संधारित की गई हैं डिजिटल रूप से, उसमें पूरे वैज्ञानिक तथ्यों और मापदंडों के अनुसार ज़मीन के रकबे के हिसाब से ही खाद का वितरण किया जाएगा। यानी 5 बीघा वाला किसान अब 50 कुंटल खाद नहीं ले सकता। पहले ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं थी। दूसरी ये कि जो अतिक्रमण वाली व्यवस्थाएं हैं या सरकारी ज़मीन पर कब्जे हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उन लोगों को भी इससे एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस व्यवस्था से ऐसे लोगों को खाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक किसान को अधिकतम 50 बोरी की ही सीमा तय की गई है, तो कालाबाजारी या उसको दोबारा रीसेल में बेचने की लगभग संभावनाएं कम हो चुकी हैं। इसके अलावा ई विकास पोर्टल के जरिए किसानों को रियल टाइम यह पता चल जाएगा कि किस केंद्र या निजी विक्रेता पे भी, जो दुकानें हैं निजी, उन पर भी कितना खाद उपलब्ध है और वो मन मर्जी से अपनी ले सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक किसानों को ये बात बताकर टरका दिया जाता था या बहला दिया जाता था खाद नहीं है, मगर अब ना तो सोसाइटी और ना ही गोदाम और ना ही दुकानदार किसान को मना कर सकते हैं। साथ ही इन पर अपने तरह से बेचने की जो मनमानी है वो भी खत्म कर दिया है, क्योंकि ई टोकन में सभी को अपने अपने अलॉट सिद्ध कर दिए गए हैं, तय कर दिए गए हैं और उसी के हिसाब से वह प्रतिदिन खाद बेच पाएंगे। तो ये एक और बड़ी इसमें चीज़ है। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से न केवल जो पात्र कृषक हैं वो, बल्कि बटाईदार कृषक भी मूल किसान की सहमति से ई टोकन ले सकता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या मृत किसान हैं, उनके वारसों को भी नामांकित प्रतिनिधि होकर खाद लेने की छूट मिल रही है। अब चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आपने वो बयान सुना था, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत तेजी से फार्मर आईडी एवं यू टोकन की ज़रूरत उन्होंने समय की मांग बताई थी। मांग बताने के पीछे मैं आपको और भी कारण बताऊंगा। एक बहुत गहरी और जड़ी हुई चीज़ ये है
कि किसान का खाद किसान को ही मिले, ये खाद किसी दूसरे उपयोग में ना जाए, ये एक बड़ी चीज़ है। इस पर इससे बाद में आऊँगा। मगर अशोकनगर में इस समय कई सारी विसंगतियाँ चल रही हैं। लगभग किसान अब अपनी जो है फसल को बोने की तैयारी में है, खेत तैयार कर रहा है। अगले 10-15 दिन में उसकी बोने की परिस्थिति आने वाली है और प्रशासनिक रूप से भले ही ये दावा किया जा रहा है कि खाद की उपलब्धता पूरी है, मगर ई टोकन की परेशानी अभी भी किसान झेल रहे हैं। या तो उनके जो है ई टोकन जनरेट नहीं हो रहा है, ई टोकन जनरेट करते समय ओटीपी नहीं आ रही, ओटीपी आ रही है तो विंडो पर जो है पेस्ट नहीं हो रही। अगर ये सब भी हो जाता है तो जैसे ही साइट के अंदर पहुंचते हैं तो तब तक स्टॉक खत्म हो चुका होता है। कई किसानों की ये भी शिकायत थी कि जब वो अपने किए हुए चीज़ को लेने के लिए, खाद को लेने के लिए सोसाइटी पर पहुंचे, तो उनको वहाँ से ये कहकर मना कर दिया गया क्योंकि वो उस सोसाइटी के किसान नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी शिकायत ये भी थी कि कुछ किसानों को खाद मिला नहीं, मगर उनके पास मैसेज आया कि सफलतापूर्वक उनको खाद प्राप्त हो गया है। हालांकि ये जो टेक्निकल दिक्कतें हैं, पहली बार ये किया गया है और ये सर्वर एक के बाद एक कई बार क्रैश भी हो रहा है क्योंकि इस पर लोग इतनी ज़्यादा हिट कर रहे हैं कि वो ठीक-ठाक तरीके से चल भी रहा है। मगर कुछ लोगों की अलग-अलग तरह की शिकायत चलती जा रही है, ये एक अलग मामला है। हालाँकि कोई भी नई व्यवस्था जब शुरुआत की जाती है, तो ये परेशानी होना लाज़मी भी है और इस व्यवस्था में आई परेशानियों के कारण बीते एक पखवाड़े में अशोकनगर शहर कई विरोध प्रदर्शन और धरने आंदोलन भी देख चुका है, क्योंकि जो माँग और आपूर्ति का सिस्टम है, किसानों को लग रहा है, तो उसमें भारी कमी है। अब जो बड़ी बात है, उसमें आप समझ लीजिए कि आखिर जो यूरिया है, ई टोकन के माध्यम से बाँटा क्यों जा रहा है? ये तो आप समझ में कि जितना किसान की ज़मीन है, उसको उतना ही मिलेगा, वो भी वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर मिलेगा। इससे एक तो ये है कि कोई भी जिला अब अलग से खाद को माँग को लेकर दबाव नहीं बना सकता क्योंकि उसकी ज़रूरत पहले से तय कर दी गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसान को मिलने वाला जो खाद है, वो पूरी तरह से सब्सिडी के आधार पर आता है। सरकार का एक बड़ा खजाना इसी में खर्च होता है। और ऐसे में एक शिकायत और एक संभावना ये भी थी कि किसानों को आने वाला खाद कहीं न कहीं व्यावसायिक उपयोग के रूप में कालाबाज़ारी के माध्यम से जाता है। अब ये सुनना कुछ लोगों के लिए आश्चर्य और अचरज का विषय भी हो सकता है, हालाँकि कुछ लोग इस बात को जानते भी हैं कि ये खाद जो खेतों में डलता है, उसको खेत के अलावा भी कहीं और उपयोग किया जाता है। तो आप ज़रा उसको भी जान लीजिए कि व्यावसायिक रूप से इसी यूरिया का या अलग-अलग दूसरे जो है रासायनिक उर्वरक हैं, उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। और प्रधानमंत्री हों चाहे हमारे देश के जो है कृषि मंत्री हैं, वो इस चिंता को पहले से भांप चुके थे। तो जो किसान के हिस्से का खाद है, उसका व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग ना हो, उसको रोकना एक बड़ा उद्देश्य माना जाता है। क्योंकि रासायनिक उर्वरक सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, इसकी मांग अन्य कई बड़े उद्योगों में है, जहाँ जमाखोरी की आशंका बनी रहती है। यह रासायनिक खाद प्लास्टिक और नायलॉन बनाने में काम आता है। साथ ही खनन एवं विस्फोट तथा आतिशबाजी के बारूद से जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं, उसमें भी इसी तरह की खाद की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यूरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग लकड़ी के ग्लू, रेज़िन और सिंथेटिक सामान बनाने में काम आता है। साथ ही आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इसी यूरिया का काम कॉस्मेटिक एवं लोशन, क्रीम तथा घरेलू क्लीनिक तथा ब्लीच बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन रासायनिकों का उपयोग दवाओं में भी होता है। साथ ही असल किसान को जो खाद मिलता है, उसको खेती के अलावा जिस और जगह आपको देखने को मिलता है, वो पेट्रोल पंपों पर आजकल डीजल से निकलने वाली गाड़ियों के धुएँ को कम करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में इसके उपयोग होने के कारण इसकी ब्लैक मार्केटिंग का खतरा हमेशा बना रहता था और सरकार की तमाम डिजिटल व्यवस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाला खाद बिचौलियों के पास न जाकर दूसरे लोगों के पास न चला जाए, क्योंकि सीधे मिट्टी से पसीना बहाने वाले असल किसान ही इस खाद के हकदार हैं और उनके हक का ये खाद किसी कारण दूसरी जगह ना चले जाए और वो उससे मुनाफा ना कमाए। इसलिए ये फार्मर, ये टोकन दोनों तीनों तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो किसानों को थोड़ा-सा सब्र रखना चाहिए क्योंकि शुरुआत देश हित में ई टोकन की गई है। इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। फार्मर आईडी और एग्री स्टेक वाले मामले पर हम फिर जुड़ते रहेंगे, मगर इन सब के बाद ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं न कहीं सरकार अब ये ज़रूर समझ चुकी है कि जितना ज़्यादा खाद किसान डालेंगे, ज़मीन उतनी खराब होती जा रही है। इसलिए सरकार एक खेत बचाओ अभियान भी शुरू कर चुकी है, जो इसी माह चल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि खाद पर, रासायनिक खाद पर जो है निर्भरता कम हो, धीरे-धीरे करके और जैविक की ओर बढ़ते रहिए।
नमस्कार।